गीता उपदेश तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और एक बात तो आप हमेशा सुनते होंगे, वो ये कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा सिर्फ और सिर्फ हर बार एक नया शरीर धारण करती है। लोग इस बात को सुनते हैं, बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से लोग इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ शरीर धारण करते हैं। ऐसा है या नहीं है, आप उससे पहचान सकते हैं जो आपके जीवन में घटित होता है। यानी आपके जीवन में जब अच्छे फल आपको मिलते हैं, यानी सुख मिलते हैं, तो आप कई बार सोचते हैं कि बहुत लकी हूँ मैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। जब आप दुखी होते हैं तो कई बार आप कहते हैं कि किन कर्मों की वजह से मुझे ये दुख मिल रहा है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो ये कर्मों की गति आखिर कहीं ना कहीं से तो बनकर आती है ना। हमें अपना प्रारब्ध तो याद ही नहीं, हमें यही नहीं पता कि पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किए हैं। तो जो लोग कर्मों की गति को नहीं मानते हैं या उसको सुलझाना चाहते हैं, आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मैंने ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जिनका जीवन स्वयं इस चीज को सत्यापित करता है कि हाँ, आत्मा अपना शरीर बदलती है, और जब वो बदलती है तो अपने साथ अपने प्रारब्ध के कर्मों को लेकर आती है। अब उन कर्मों के आधार पर इस जन्म को आप कैसा बनाते हैं, वो उनसे हम सीखेंगे। आज हमारे साथ हैं देवी चित्रलेखा जी, जो कि एक स्पिरिचुअल ऑडिटर हैं। आपने उनकी बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, और वो यंगेस्ट कथावाचक के तौर पर जानी जाती हैं। लोग उनसे बहुत स्नेह करते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर तरीके से भजनों के माध्यम से, बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से और मार्मिक वे में वो लोगों के हृदय को जीत देती हैं। वो फाउंडर हैं गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की। आज उनसे हम बातें करेंगे। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा है, देवी जी का आप चेक कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप आपसे मिलके और आज ये लाइव जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो असल में आज आपसे बहुत सारा ज्ञान लेना है, क्योंकि आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के सामने बैठी हूँ जिसने बहुत कम उम्र में आध्यात्म को समझा और आज लोगों को समझा रही हैं। आपकी जी उम्र में तो हमें आध्यात्म का अ भी नहीं मालूम था, हमें बस मंदिर जाना आता था कि मम्मी पापा मंदिर जा रहे थे, हम उनके साथ मंदिर चले जाएं। जी, नहीं ये सब भगवान की कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई ये नहीं कर सकता है। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, भाग्य है, भगवान की कृपा है कि वो बचपन जहाँ लोग समझते कि बस खेल कूद का दौर होता है, उस समय मैं अध्यात्म से जुड़ गई। तो ये भगवान की मुझे लगता है बहुत बड़ी कृपा है। आपके परिवार में क्या शुरू से ऐसा माहौल था, या जैसे हम मानते हैं कि प्रारब्ध में जो हमारे कर्म फल होते हैं, हम हर जीव अलग है अपने आप में, ये तो हमने जी आप लोगों से ही सीखा है। तो हर जीव अगर अलग है तो कई बार वो प्रारब्ध से भी अपने आध्यात्मिक गुणों को लेकर आता है, अपने परिवार को भी बदल देता है। आपके साथ जी। क्या हुआ? आपने परिवार को बदला या परिवेश ने आपको बदला? नहीं नहीं, परिवेश मेरा पहले से ही भक्ति में था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म ब्रज में हुआ है। तो ब्रज में एक ये प्रथा है कि वहाँ हर घर में, हर गांव में, बच्चों में अपने आप ही एक वो राधे राधे के, श्री कृष्ण के, उनकी लीलाओं के संस्कार आते ही हैं। वो भगवान कुछ देते ही हैं कि उनके कंठ में कुछ अच्छी वाणियां आती हैं। तो वो संस्कार मुझे बचपन से ही घर में प्राप्त हुआ। ये जरूर है कि प्रारब्ध का अपना एक रोल होता है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन वो प्रारब्ध और अच्छा तब बन जाता है जब आपको वही माहौल पारिवारिक मिल जाए। तो मैं उस हम्म। मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे पूरा परिवार जो है पहले से ही भक्ति में है। और आपने बहुत कम उम्र में शुरू कर दिया फिर कथा वाचन करना। आपके दिमाग जी में, मैं जानना चाहती हूँ, एक छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसी क्या बातें आती होंगी? क्योंकि मुझे कभी भी कोई बहुत स्पिरिचुअल बातें बचपन में नहीं आई मुझे। हाँ, जादू मंत्र बचपन बचपन से बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम जब बड़े हुए हैं जी ना, तो हमें माहौल वही मिलता था, हमें जादू हाँ देखना जी ये सब बहुत समझ में आता था। पर एक आध्यात्म जिस पे आप चल रही हैं, वो जी। आपके दिमाग में आया कैसे? क्योंकि मैंने सुना था कि 6 वर्ष की आयु में आपने आधे घंटे का सत्संग सुना दिया था।
जी। ये देखिए, इसमें जैसा मैंने कहा कि पूर्व जन्म का एक संस्कार होता ही है कि आपको बचपन हाँ। से वो चीजें अच्छी लगने लगती। बात सारी ये है कि आपको उसमें इंटरेस्ट हो पाता है नहीं। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट बचपन से हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रारब्ध का कुछ ना कुछ है। लेकिन हम्म। फिर बात आती है कि आपके आसपास आपको जो माहौल मिला उसमें मुझे लगा, क्योंकि हमारे पारिवारिक पूरे परिवार में पहले हमारे गुरुदेव थे, वो मेरे जन्म से पहले ही ब्रज में रहते हम्म। थे, उनका सानिध्य पूरे परिवार से था। तो धीरे जी। धीरे फिर उनका सानिध्य मिल गया, फिर सत्संग में ले जाना। देखिए, जब जब छोटे बच्चे होते तब आप डिसाइड नहीं करते कि आपको पार्टी जाना है कि आपको सत्संग जाना है। उस समय आपके बिल्कुल। जो पेरेंट्स होते वो निर्णय करते कि कहाँ जाना है आपको। तो बिल्कुल। हमारे जो घर का चुनाव था वो सत्संग था, सत्संग में हम्म। जाना। तो सत्संग में जब जाना, लोगों को देखना, संत बैठे हैं वहां पे प्रवचन कर रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, तो मन में ये आता है कि ये चीज मैं भी करूं, लोगों तक कोई अच्छी बात पहुंचाऊं। तो जब भजन गाऊं, तो भजन से शुरुआत की, फिर दो धीरे धीरे एक आध दिन का छोटा छोटा प्रवचन शुरू किया। तो फिर 7 साल की एज में पहली जो फर्स्ट भागवत थी वो शुरू की। तो तब से ही बस ये यात्रा ऐसे चलती जा रही है। जब आपने पहली भागवत की, तो आपके परिवार को विश्वास था कि हमारी बच्ची इतना कुछ, क्योंकि कम से कम 3 घंटे तो बोलना ही होता है और जी। गाते हुए सारे संदर्भों को बताते हुए बोला जाता है, तो घर वालों को विश्वास था कि आप बहुत अच्छे से कर लेंगी? क्या वो भी डरे हुए विश्वास थे? तो था, थोड़ा डरे हुए भी थे, नर्वसनेस तो थोड़ी सी रहती है। मुझे भी तो बहुत अच्छे से याद नहीं क्योंकि मेरी आयु उस समय बहुत कम थी, लेकिन पिताजी बताते हैं कि उनको लगा कि क्या होगा। पर फिर उन्होंने एक चीज से तसल्ली की कि जहाँ वो कथा होनी थी वो थोड़ा सा जंगल जैसा एरिया था, तो वहाँ पॉपुलेशन थोड़ी दूर थी। तो उनको लगा कि हाँ। कोई आने वाला तो है नहीं, कि तो नहीं भी होगी तो चलो हम ही लोग हैं, मतलब घर की बात घर में ही रहेगी, ज्यादा लोगों को पता नहीं लगेगी। लेकिन ठाकुर जी जी। की कृपा से वहाँ खूब लोग आए, खूब अच्छी कथा हुई, ऐतिहासिक कथा हुई, सब लोगों ने उसको खूब आनंद लिया। अद्भुत। अद्भुत। आज चूंकि मुझे लगा कि हम प्रारब्ध के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि जिस कर्म की हम बात करते हैं आजकल वेस्टर्नाइज जी। करके लोगों ने उसे कर्मा बोल दिया है ना। कर्मा हाँ जी। फाइट्स बैक, कर्मा अटैक्स बैक। मतलब कर्म को कर्मा करके लोगों ने उसके पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया है। जी। मुझे लगा कि कर्म असल में क्या है, कर्म फल क्या है, एक बार मैं आपसे समझ लूं। देखिए, ये सारी दुनिया जो चल रही है ना, सारे जो जितने भी लोग, जिसको चाहे आप भाग्य का नाम दे दो, लक का नाम दे दो, प्रारब्ध का नाम दे दो, एट द एंड ये सब चीज मिलाकर के शुरू होती कर्म से ही। भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनाने का काम, वैसे हमें ये थोड़ा सा गलत तरीके से हमें इंटरप्रेट किया जाता है, सिखाया जाता है कि जब हम 6 दिन के होते हैं तो एक देवी माँ आती है, वो हमारा भाग्य लिखती है और क्या क्या होगा उसके जीवन में वो बताती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये हर व्यक्ति अपने कर्म जो वो करके आता है उससे हम्म। वो अपने प्रारब्ध का निर्माण करता है। लेकिन हमने उस चीज को फोकस करने की जगह हमने फोकस दूसरी चीजों पे कर लिया। कर्मा जो लोग आजकल जो बोलते हैं वो सिर्फ, मुझे जो लगता है कि नाम के लिए बोलते हैं, उनको उसमें सचमुच पता नहीं है कि कर्म होता क्या है। एक तरफ वो कर्म कर रहे हैं कि वो गलत चीजें खा रहे हैं, एक तरफ वो कर्म कर रहे हैं कि दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, और फिर वो कहते हैं मैं तो कर्मा में बिलीव रखता हूँ। तो ये हाँ। बिलीव रखना कैसा है? जब आप कर्मा में बिलीव रखते तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, ये चीज गलत है, तो मैं इसको करने से इसका रिजल्ट मेरे पास ही वापस आएगा। कर्म एग्जैक्ट वही लॉजिक है जो न्यूटन ने कहा था हम्म। कि आप जब कोई चीज डालते हो तो बाउंस करके वापस आप ही के पास आती है, आप बॉल उछालोगे वो वापस आपके पास ही आएंगे। तो कर्मा एग्जैक्ट वही बॉल है, आप जो देते हैं, जो आप प्रेजेंट करते हैं, वही आपके पास लौट करके आता है। या ये कह लीजिए, कर्मा एक एक प्रकार का, जैसे आप होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहां जो आप ऑर्डर करते हैं हाँ। वैरायटी सारी है, पर आप जो ऑर्डर देंगे वो आपके पास ऑर्डर वापस आएगा, वेटर वही लेकर के आएगा। तो इस जीवन में, इस दुनिया में हर तरीके के कर्म है, लेकिन आप जो कर रहे हो वही आपके पास लौट के आने वाला है। इस कर्म के जो लॉजिक है, जो सिद्धांत है, इसको हम्म। समझिए, तभी आप कर्म को समझ पाएंगे। आपकी बात मुझे समझ में आई है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत सात्विक अच्छे इंसान होते हैं पर उनके जीवन में कष्ट सबसे ज्यादा होता है।
और कई बार वो जी लोग आखिर में ना टूट जाते हैं। वो सोचती हूँ कि दुनिया उन्हें यही कहती है, इस अच्छाई का क्या फायदा है, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हारे साथ तो जी देखो सब कुछ बुरा है, और हमें देखो या उसको देखो, वो कितना दुष्ट है, खाता पीता उल्टी सीधी चीजें, और कितना अमीर हुए फिर बैठा भी खुश है। है ना, इतना खुश है। हाँ जी। तो उस वक्त लगता है कि ये क्या है, मतलब हम जो अभी कर रहे हैं, अगले जन्म में क्या होगा कौन जानता है, इस जन्म में सुख चाहिए ना। लेकिन देखिए, कुछ चीजें हमारी मर्जी से नहीं चलती। ठीक है, मैंने कह दिया कि पिछले जन्म का मैं क्या जानू, लेकिन मान लीजिए, मैं कथा में भी इसका कई बार उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे बहुत वो समझ, मुझे लगता है लोगों को समझ आता है। जैसे आज आप ये रेड कलर का साड़ी पहन के आए, रेड एंड व्हाइट, तो आज आपने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा पैसा उधार चाहिए, मैंने आपको थोड़ा पैसा उधार दे दिया। कल हम फिर से ऐसे ही लाइव मिलेंगे, और आपने मुझसे कल कहा था कि कल मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी, लेकिन कल जब आप आएंगे तो आप दूसरे कलर का कुछ ना कुछ पहन के आएंगे। तो जब आप पैसे जब वापसी की बारी आएगी, तो मैं आपसे कहूँ कि नहीं, मैंने तो जो वो रेड कलर पहन के आई थी उनसे लिया था, आप तो दूसरे कलर का कपड़ा पहन के आई। लेकिन आप, आपके मन में क्या आएगा, आपके मन में ये आएगा कि कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदल जाता, सोल वही है, आत्मा वही है, नाम वही है। योगिता जी कल थी, योगिता जी कल रहेंगी। तो अभी क्या है, ये जो आइडेंटिटी है हमारी, ये हमको लगता है ये परमानेंट है, लेकिन असल में जो हमने पिछले जन्म में जिसके साथ गलत किया, जिसके साथ धोखा दिया, जिस रिलेशन में हमने थोड़ा गड़बड़ किया, इस जन्म में वो कपड़े चेंज करके आएगा। कपड़े चेंज मतलब बॉडी चेंज करके आएगा, नया नाम, नया शहर, नया रिश्ता, वो सब कुछ बदल के आएगा, लेकिन है वो वही, चेंज नहीं हुआ है। अब जैसे कपड़े चेंज करने से इंसान चेंज नहीं हो जाता, वैसे ही बॉडी, शरीर बदलने से, देह बदलने से चेंज नहीं हो जाता। हमारा पिछले जन्म का वो बैलेंस चलता चलता आ रहा है, और वो आपको भुगतना पड़ेगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि नहीं मैंने तो इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप किए बैठे हो। और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि अगर मैंने किसी भी जन्म में किसी के साथ बुरा किया, तो वो तो इस जन्म में आ रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अक्सर जब जैसे गलत होता है, आपने कहा कि आदमी परेशान होकर कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों उंगली हमेशा ये आती है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन उसने किया, उससे पहले हम भी उसके साथ किए बैठे, तभी वो वापस होकर के हमारे पास आए। तो ये कर्म का जो सिद्धांत है ना, बड़ा एकदम सटीक है। प्रकृति ने, नेचर ने इसको इतना सटीक बनाया है कि हमारे नॉर्मल जो हिसाब किताब है वो फिर भी थोड़े 19-20 हो जाएंगे, लेकिन कर्म का सिद्धांत आपको कहीं नहीं छोड़ेगा, किसी जन्म में नहीं छोड़ेगा। तो जब भी गलत होता है तो ये सोचना चाहिए कुछ तो हमने गलत किया। ऐसा मैं मान लेती हूँ कि मैंने आपसे उधार लिया और मैंने नहीं जी चुकाया पिछले जन्म में, अब मुझे इस जन्म में आप कष्ट पहुंचा रही हैं, आप मेरे से पैसे ले ले रही हैं और मुझे मुझे कष्ट पहुंचा रही हैं। अब जी मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ, कोई तो जी रास्ता होगा कि मैं मुक्त हो जाऊं। मतलब या तो मैं आपके पैसे चुका दूं, अब चूंकि मुझे डायरेक्टली पता ही नहीं है कि मैंने आपसे पैसे लिए या मैंने आपसे झगड़ा जी किया था, आपको बहुत कष्ट पहुंचाया था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में अपने साथ होने वाली बुरी चीजों को या दुखों से मुक्ति के लिए कोई जी प्रायश्चित है? शाश्वत नहीं है, आप अपने कर्मों को सही करना शुरू कर दीजिए। पिछले जन्म में जो हुआ, जैसा आपने बिल्कुल सही बात की, हम क्या जाने, हमको क्या पता क्या हुआ है, लेकिन आप जो हमारे शास्त्र कहते कि क्या करने से क्या चीज होनी चाहिए, तो वो आप एग्जैक्ट करने लग जाइए। जैसे कि आप किसी का दिल मत दुखाइए, आप किसी से झूठ मत बोलिए, ये सब कुछ हमारे नियम है जीने के, जीवन जीने के। तो अगर ये आप कर देते हैं, यही प्रायश्चित है, और आप अपने आगे आने वाले दिनों को भी अच्छा कर लेंगे। इवन जो प्रेजेंट में आपके साथ घट रहा है उसको भी आप पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जब प्रकृति या भगवान, मैं प्रकृति इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के नाम से पता नहीं उनको क्या चिड़न उनमें हो जाती परेशानी है, है। परेशानी हो परेशानी जाती है। है। वो मानते हैं नेचर सब कर रहा है, चलो नेचर कर रहा है, तो नेचर ने एक विधान बनाया है कि आपको ये करना चाहिए, आप ये करोगे तो आपके जो दुख है, संकट है, वो अपने आप कम हो जाए। इसके लिए
ये दुख संकट कम करने के लिए आपको कहीं किसी को, देखिए मेरा पर्सनल मानना है, मैं ये नहीं कहती सब माने, लेकिन इसके लिए आपको किसी के पास हाथ दिखाने जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भाग्य दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्मों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लीजिए, जहां आप गलत जा रहे थे वहां आप थोड़ा सा उसको सही मोड़ पर ले आइए। अपने आप आपका प्रेजेंट भी बदलेगा और आपका फ्यूचर भी बदलेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। आदतें बदलिए, भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा। क्या बात आपने कही, आदतें बदलने की आवश्यकता है जिस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा, आदतें बदलने में आपके हिसाब से हमारी आदतों में क्या बदलाव होना चाहिए? क्या हमारा खान पान या फिर भक्ति में अपने आप को रमा लेना, क्या इन चीजों को अगर हम इनकलकेट करते हैं तो जाके हमारे भाग्य में परिवर्तन होगा? जो हमारे कर्मों की जो गति हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या उससे जी, हमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा उसके बाद? देखिए ये कई चीजों का मिक्सचर है, मैं कोई एक चीज बोल दूं उससे नहीं हो सकता, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फर्स्ट ये है कि आपकी जो लाइफ हो, आपका जो जीवन हो, वो डिसिप्लिन, वो पूरे अनुशासन से जुड़ा हो। अनुशासन का मतलब देखो, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया में ऐसा हो जिसको ये ना पता हो कि सही क्या है गलत क्या है। पता सबको, चोर सबको को भी पता है चोरी करना गलत है, वो ना माने वो उसकी मर्जी, पर जानता है कि ये गलत काम कर रहा है। तो डिसिप्लिन लाइफ से मेरा मतलब ये है, पहली चीज तो जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, खान पान, बिल्कुल खान पान में डिसिप्लिन होना चाहिए। आज के टाइम में जो बढ़ता हुआ ये युवाओं में, जो यंगस्टर में जो चीजें बढ़ रही है ना, डिप्रेशन की, हम्म परेशानियों की, हम्म हताश हो जा रहे हैं, निराश हो, ये कारण ये है कि उनकी लाइफ बहुत डिसबैलेंस है। खाना समय पे नहीं है, सोना समय पे नहीं है, एक चीज में लग गए तो उसी में ही लगे पड़े हैं, दूसरी चीज कहीं ध्यान ही नहीं है, टीवी में है तो हम्म टीवी में ही है, लेकिन ये चीज अनबैलेंस्ड हो गई। लाइफ जब अनबैलेंस्ड होगी तो कैसे चला पाओगे? फिर तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम है, ये मशीन है, मशीन में हर चीज इसमें टाइम टू टाइम हमें देनी पड़ेगी, इसको अध्यात्म भी देना पड़ेगा, इसको धर्म देना पड़ेगा, इसको कभी कभी एंटरटेनमेंट भी देनी पड़ेगी। जो आपको हम्म देना है वो तरीके से दीजिए। तो पहली चीज तो ये है कि आप अपना जो लाइफ है उसको बैलेंस कर लीजिए, खाना पीना सोना कहीं आना जाना उसको टाइम टू टाइम करिए, और दूसरा भगवान का सहारा लीजिए, क्योंकि उसके बगैर तो आप, मैं हमेशा कहती हूँ कितनी भी बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें कर ले, ये सब बेकार, ये सब बिल्कुल। बेकार है अगर आपके जीवन में उस चीज को, अब दवाई की केवल कोई आदमी पढ़ाई करता है हम्म कि ये दवाई ऐसी है, ये दवाई ऐसी, लेकिन जब तक आप लोगे नहीं तो असर कैसे करेगी? मोटिवेशन बातें बस इतनी है कि आपको थोड़ा सा बोली जा रही है और आप उस समय थोड़ा उत्साहित हो जाते हो, हम्म लेकिन वो उतरेगी जीवन में जब आप धर्म की शरण में जाओगे, जब आप भगवान का नाम लोगे। थोड़ा पूजा करिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहती कि दिन भर पूजा, आप जितनी कर सकते हो उतनी करिए, लेकिन साथ साथ में भगवान पे भरोसा रख के करिए। भरोसा होगा कि वो मेरे अपने हैं और मैं उनका हूँ, वो मेरे, ये भाव रख के करोगे तो फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में है। एक सीक्रेट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जी, आपको कभी भगवान के दर्शन हुए हैं? रोज होते हैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि कोई स्पेसिफिक एक समय हो। पहली बात तो देखिए ये है, मुझे तो दर्शन का मैं कुछ नहीं कह सकती, पर जब किसी को अनुभव भी होता है ना, वो ज्यादा किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, आध्यात्मिक अनुभव, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। पर हाँ ये है कि ये फील बहुत बार होता है, जब लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है तो वो साथ खड़े होते हैं, तो ये चीज जरूर फील। मुझे मालूम था कि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही आपके अंदर क्लोजनेस की चीज है, और जिस जो प्रेम आपका और प्रभु का है वो तो आप दोनों के बीच में ही है। खैर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि आप एक लड़की हैं और बहुत कम उम्र जी, में आप इस पथ पे चलना शुरू हो चुकी थी। ये पूरा जो आध्यात्म है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर ये पुरुष प्रधान है। जैसे हमारे प्रोफेशन में सब कुछ पुरुष प्रधान है ना, वैसे जी, आध्यात्म भी बहुत पुरुष प्रधान हो चुका है। और कोई लड़की अगर आगे बढ़ती है तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उन लोगों को कि कोई जी, साध्वी इस मार्ग पे चल रही हैं। तो मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं आध्यात्मिक चैनल्स में बहुत सालों तक रही हूँ, तो जी, मेरे दिमाग में वो बातें हमेशा रही हैं, जब वो लोग बहुत अ, अ, अधो दृष्टि से देखते हैं।
है ना, जी कि अरे कुछ नहीं आता होगा, उन्हें क्या पता होगा, वो स्त्री को इस नजर से देखते कि नहीं आता होगा। जी। आपने कभी पर्सनली ऐसा महसूस किया कि आपके साथ कभी ऐसा कोई बर्ताव हुआ हो, या आप इस चीज को इग्नोर कर देती हैं हमेशा? अ, ये तो इग्नोरेंस तो सबसे बेस्ट आंसर होता है किसी को भी हराने का। तो अक्सर ये चीज तो सबसे बेस्ट मुझे लगती है करना। तो बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं करूँ कहूंगी, पर हाँ छोटे लेवल पर अक्सर ये होता है कि जैसे कोई संत सम्मेलन हो, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े संत हो, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हो, तो वहां एक स्त्री का होना, या जो जिसने संन्यास न लिया हो उसका होना, ये थोड़ा लोगों को या जो वहां बैठे उनको थोड़ा जचता नहीं है। पर भगवान की कृपा से मैं अपने आप को एक छोटे संतों के सामने एक बालक जैसा रखती हूँ कि मैं आप सबकी बच्ची हूँ, छोटी बहन हूँ। तो इस कारण से मुझे सबका प्यार ही मिलता आया है सदा से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे किसी इस तरीके से व्यवहार किया हो। पर आम अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ अंतर तो रहता है। एक संत समाज में प्रवेश करने में एक नारी को बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत उससे सवाल किए जाते हैं, क्यों कर रहे हो। आज तो फिर भी बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत सारी जो इस लाइन में कथा प्रवक्ता लड़कियां आने लगी। आज से कुछ साल पहले मैंने भी जब कथा शुरू की थी 7 साल की उम्र, तब मुश्किल से मुश्किल एक आध कोई महिला वक्ता होती थी, उसके अलावा कोई वक्ता नहीं होती थी। तो लोग कहते जरूर थे, आज भी कहते और आगे भी कहते रहेंगे। ये सत्य है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमारा जो धर्म है वो सदा से नारी प्रधान रहा है। हमारे शास्त्रों ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर बाद में कुछ लोग करने लग जाते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन शास्त्रों ने कभी भेदभाव नहीं किया है। अगर मैं भागवत जी की भी बात करूं तो भागवत जी में भी लिखा है कि नारायण भगवान कथा करते हैं तो 1 महीने कथा करते हैं, और लक्ष्मी जी जब कथा करती है तो इतने विस्तार से करती है कि कथा 2 महीने तक चलती है। अरे वाह। क्योंकि एक नारी में एक स्वभाव होता है थोड़ा सा प्रेम से बताना, विस्तार से बताना। तो भागवत में ये लिखा है, तो हम तो कहने वाले कोई होते ही नहीं है कि नारी कर सकती है या नहीं, धर्म में आगे बढ़ सकती है नहीं। तो ये सब चीजें आई है, आगे भी चलती रहेंगी, पर मुझे लगता है इग्नोर करो और आगे बढ़ो। आपके जीवन का ध्येय क्या है? ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है, पर मुझे बचपन से ही एक चीज सिखाई गई है कि लोगों को भगवान के नाम से जोड़ो। मैं कोई समाज सुधारनी नहीं होती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हम समाज सुधारक है। मैं समाज सुधारक नहीं हूँ, क्योंकि समाज सुधारने से पहले आपको अपना आपा सुधारना पड़ेगा। जब तक आप 100% खुद नहीं होंगे तो आप लोगों क्या क्या सुधार सकते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में भगवान नाम नहीं है, मैं उनके जीवन में कृष्ण नाम पहुंचाऊं, उनको भगवान के नाम से जोड़ूं। 2 चीज करना है। पहली चीज भगवान के नाम से जोड़ना। भक्ति भक्ति का मतलब भी यही होता है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं होती। मैं कभी नहीं कहती कि आप 1 घंटा पूजा करो। मैं कहती हूँ भले आप सुबह उठ के प्रणाम करके ठाकुर जी को चले जाओ, लेकिन आप उनसे प्यार करो। आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी आप पूजा पाठ भले ना करो, पर उनकी याद आपको 24 घंटे रहती है। तो भगवान की भी याद रखनी है, उनका नाम लेते रहना। दूसरा, जो आज के समय में जो मुझे कुछ समय से प्रेरणा मिली कि लोग बहुत ज्यादा पशुओं पर अत्याचार करते हैं, गायों पर अत्याचार करते हैं। तो मैं हम्म। चाहती हूँ कि वो उसको मैं अपनी वाणी से लोगों तक पहुंचा के उसको धीरे धीरे कम करूँ, जितना मेरे से सामर्थ्य भगवान ने दिया है। गौ माता की रक्षा हो, लोग जो नॉन वेज खाना आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड में आ गया है वो खत्म हो, ताकि ये प्रकृति जिस जैसी है सुंदर वैसी बनी है। तो ये छोटे छोटे से उद्देश्य है, बहुत कुछ बड़ा उद्देश्य नहीं है। बस ये है कि लोगों को धर्म और अध्यात्म से जोड़ते रखना है। आप इस कार्य में बहुत हद तक विजयी भी हैं, क्योंकि आपकी वजह से शायद आप नहीं जानती, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो लोग आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं, और मैंने छोटी बच्चियों को देखा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कोई तो जी है जो कि लोगों को प्रेरणा दे रहा है, और वो प्रेरणा की स्रोत आप हैं। आपने अपना समय दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। चलते चलते अगर आपके मुख से श्री कृष्ण का नाम हो जाए। जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा लाइन गाती हूँ जी। और फिर हम इसको सेशन को विराम करेंगे।
मनमोहना मुरलीधरा श्री बाके बिहारी लला। मनमोहना मुरलीधरा श्री बाके बिहारी लला। राधा वल्लभा श्याम सुंदरा श्री बाके बिहारी लला। मनमोहना मुरलीधरा श्री बाके बिहारी लला। अद्भुत अद्भुत, इसी बहुत बहुत धन्यवाद की। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने यहाँ मुझे इनवाइट किया। मैं कथा में ही हूँ, अभी वही निकल रहा है, लेकिन मुझे अरे बहुत बाबा, अच्छा लगा कि आज आपसे चर्चा हुई, बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आऊंगी मिलने के लिए और आपसे फिर एक बिल्कुल बार जरूर मिलेंगे आए, हम। जरूर बहुत आए, बहुत जरूर। हरे धन्यवाद। कृष्णा। शिवाजी। हरे हरे कृष्ण।